प्यारी भक्तों, वडोदरा से माँ हरीश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरे नमस्कार। दोस्तों, आज मैं कोई एक भजन या कोई एक शेर लेकर आपके सामने नहीं आई हूँ, लेकिन पूरा खजाना भक्ति का जिसमें भरा है, जिसे कहते हैं हम श्रीमद् भागवत पुराण, ये लेकर आपके सामने आई हूँ। पता नहीं कितने दिन तक सत्संग चलेगा, चलेगा जरूर। हमारे विद्वान ऋषि मुनि सब कहते हैं कि कृष्ण अगर वाचा का स्वरूप लेकर आए, वाणी का रूप लेकर आए, शब्द देह धारण करके कृष्ण आए तो कैसा हो? तो श्रीमद् भागवत जैसा। ये स्वयं कृष्ण का सानिध्य हमको मिला है, हम ऐसा समझेंगे, इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतनी समझदारी से इसे समझेंगे। और केवल इसमें ऐसा नहीं है कि भक्ति की बातें या ज्ञान की बातें, समाज को स्पर्श करने वाली, समाज की डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन देने वाली ये कथा है। अगर बंदा समझे तो कथा तो हम कहते हैं एक देसी शब्द में, वास्तव में ये ज्ञान यज्ञ है। इसे यज्ञ कहा है, बहुत बड़ी महिमा है। तो ज्यादा भूमिका में नहीं पड़ते हुए सीधा आरंभ करते हैं। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। पूरे भागवत को मैंने दोहा, छंद और चौपाइयों में लिखा है ताकि लोगों को गाने में सरल रहे। संस्कृत थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है आज के समाज में, संस्कृत के प्रति लोगों का लगाव नहीं है। हाँ, एक बात है, बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार ने श्रीमद् भगवत गीता विद्यार्थियों के अभ्यासक्रम में ले ली। मैं धन्यवाद देती हूँ इसलिए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ये एक लोक संग्रह का काम एक प्रकार से हो गया, लोक कल्याण का कार्य हो गया एक अर्थ में। बचपन से जो बच्चा कर्मयोग और साथ साथ में ज्ञान योग, भक्ति योग ये सब सीखेंगे तो जब बड़े होंगे तो उसके फ्यूचर में, कैरियर में बहुत खूब मदद कर सकती है श्रीमद् भगवत गीता, गीता का चिंतन, गीता का ज्ञान उपयोगी हो सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है। एनीवे, छोड़ो, मूल विषय की ओर हम जा रहे हैं। दोहा, छंद, चौपाई में मैंने जो भागवत लिखा है उस पर ही मैं बोलूंगी। वही बात है, वही सिद्धांत है, और कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो केवल बस वाल्मीकि और तुलसी की भाषा में था, इतना फर्क है। तो सच्चिदानंद रूपाय से शुरू किया है जो भगवान वेद व्यास ने, मैंने सरल दोहे में लिखा है, सत्य चित्त आनंद रूप, सत्य चित्त आनंद रूप, विश्वोत्पत्ति कारण, ताप त्रिविध विनाशक, वंदन प्रभुतारण। भगवान वेदव्यास सबसे पहले श्री भगवान कृष्ण को वंदन करते हैं। प्रथम सबसे पहला वंदन महात्म्य में श्री कृष्ण को, लेकिन बड़ी क्रांति कर दी है। आरंभ में ही, कलम शुरू करते करते ही क्रांति कर दी प्रथम श्लोक में कि मैं कृष्ण को वंदन करता हूं, लेकिन कौन सा कृष्ण? यशोदा का पुत्र, ना देवकी नंदन, ना वासुदेव, वसुदेव का पुत्र, ना नंद नंदन, ना गोपियों के प्रेमी, ना माखन चोर, ना गिरिराज धरे, ना। तो कौन सा कृष्ण फिर भाई? तो सत्य चित्त आनंद रूप। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि सत्य चित्त और आनंद स्वरूप जो है, सत्य
सबसे पहला शब्द है भागवत का सत्य। सोचो तो सही, बेस पर पूरी इमारत खड़ी होती है, तो भागवत का बेस है सत्य। इसलिए आज तक टिका रहा है। कई धर्म आए, कहीं गए, आया राम गया राम, काफी लोग आए गए, लेकिन श्रीमद् भागवत की लोकप्रियता ऐसे ही है, चाहे अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो। ऐसा कहा जाता है कि विद्वान की परीक्षा तो भागवत में होती है। तो उस बेस में सत्य है, ये बहुत खुशी की बात है। फाउंडेशन मजबूत होता है तो बिल्डिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। तो सत्य सबसे पहला शब्द है महात्म्य में, सत्य। सत्य चित्त आनंद रूप। मैं कौन से कृष्ण को वंदन करता हूँ? सावधान। इसलिए वेदव्यास ने ऐसा लिखा है ताकि कलयुग के लोगों को पता रहे कि हमें कैसे कृष्ण की आराधना करनी, किस कृष्ण की आराधना करनी है। कृष्ण आराधना के नाम पर केवल रंग रसिया रंगीला नहीं चलाना है, नहीं चलाना है। कृष्ण पर बातें कुछ है थोप दी गई है और कृष्ण के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए शायद वेदव्यास ने यहाँ जो कृष्ण का वर्णन किया है, मतलब किस कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ, ये बताया है। ये बहुत एक मार्मिक है, मार्मिक। तो सत्य चित्त आनंद रूप विश्वोत्पत्ति कारण ताप त्रिविध विनाशक, ताप त्रिविध विनाशक वंदन प्रभु धारण। मैं कौन से कृष्ण को वंदन करता हूँ? सत्य स्वरूप जो है। कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन उसके जीवन में जो सत्य नहीं है तो उसे बड़ा भले कहो लेकिन हम महान नहीं कह सकते हैं। चित्त जो ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद रूप, जो कृष्ण आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्ति कारण, आगे कहा विश्व की उत्पत्ति का जो मूल कारण है, जो वेरी सोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है, उस कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है, ताप त्रिविध विनाशक, और जो त्रिविध तापों का नाश करते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का जो नाश करते हैं, ऐसे है तारने वाले, जगत को तारने वाले, भक्तों को तारने वाले। हे प्रभु, मैं आपको वंदन करता हूँ, ऐसे कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। तो माताओं, भाइयों, बहनों, आप सब समझे कि सत्य चित्त आनंद रूप, आपके हृदय में जब सत्य है तो आप श्री कृष्ण के रूप है। मैं कहती हूँ आपके चित्त में ज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं है, उस क्षण में आप कृष्ण है। आनंद प्रसन्नता के सिवाय कुछ नहीं, और अकारण आनंद, अकारण जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, सहज सहज प्रसन्नता। फिल्म देखनी थी, देख लिया और आनंद आ गया। किसी को पाना था, पा लिया और आनंद ले लिया। कुछ खाना था, खा लिया और आनंद आ गया। ये सब आनंद दुनियावी है, दुनियावी जॉय कह सकते इसे। लेकिन मैं कहती हूँ जो डिलाइट, परम प्रसन्नता, जब आप किसी भी वजह के बिना परम प्रसन्नता के क्षणों में है, तो उन क्षणों में आप श्री कृष्ण है, आप परमात्मा है। हजम नहीं होगा, साधारण लोगों को हजम नहीं होगा, क्योंकि सत्य चित्त और आनंद की अवस्था आती ही नहीं है। आती है तो सब दुनियावी है, वर्ल्डली है। तो हजम हो या ना हो, मुझे ये नहीं देखना है। मेरे ऑडियंस की डाइजेस्टिंग पावर मुझे बढ़ानी है। मुझे सुनने वाले का हाथ पकड़कर 2 कदम ऊपर जाना है मुझे। इसलिए मैं लोक रंजन में नहीं पढ़ूंगी, जो वास्तविकता है वह बताने की मैं कोशिश करूंगी। प्रयास है मेरा। मैं नहीं कहती हूँ कि पूरे भागवत को मैं वर्णन कर दूंगी, ना ना, प्रयास है।
ये परमात्मा तो, उसका वर्णन तो कैसे हो सकता है। अस्ति गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षा खालेखिनि पत्र मुर्मि लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न आति। ईश्वर के गुणों का पार नहीं आता है। स्वयं सरस्वती बैठ जाए पूरे समंदर में पर्वत डाल के उसकी शाही बना ले और कल्पतरु की कलम बनाकर सूर्य चंद्र रहे तब तक सरस्वती लिखती रहे, तो भी उसके गुणों का जो पार नहीं आता है, तो हम तो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी का आपको एहसास कराएगा ये पुराण। आप सुनते 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 अगर जो जाग गए तो तदात्म में हो जाएगा कृष्ण के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ। जो केवल मनोरंजक बातें या मनगढ़ंत बातें जो भागवत के बारे में कही गई है और केवल इन रोचक बातों को सुनकर आप खुश हो जाते हैं, इसकी जगह आप अवेयर हो जाएंगे। ये सुनकर आप जागृत हो जाएंगे, जीने का तरीका बदल जाएगा आपका। मैं हकीकत में कहती हूँ, लेकिन हाँ, ध्यान से सुनना पड़ेगा, एकाग्रता से सुनना पड़ेगा और आपको केवल लिसनर नहीं बनना है, मैं कहूँगी आपको रिसीवर बनना है। केवल लिसनिंग से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसे रिसीव भी करो, उसे सुनकर उसे ग्रहण करो, ग्रहण करके चिंतन करो, मनन करो और गहन मनन जब होगा ना, तब सहजता से अंदर से रूपांतर घटेगा। तो सत्य चित्त का आनंद रूप विश्वोत्पत्ति कारण, विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है, जो सच्चिदानंद रूप है और त्रिविध तापों का नाश करने वाले हैं, जगत को तारने वाले हैं, ऐसे कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। वेदव्यास का कृष्ण ये है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास किसे वंदन करते हैं। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। वेदव्यास को हुआ कि मैं आरंभ कर रहा हूं एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ का, तो सबसे पहले किसे वंदन करूं, तो सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण को वंदन किया और कृष्ण के किस स्वरूप को वंदन किया, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा वंदन किसको करूं, तो दूसरे वंदन अपने पुत्र को कर रहे हैं। भारत आदि अनादि से विश्व गुरु रहा है। कोई ऐसा कहे कि विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, तो समझना कि वो आपको मूर्छा में ले जा रहे हैं, आपको बेहोशी में ले जा रहे हैं। ऑलरेडी विश्व गुरु भारत है ही। एक बाप एक अद्भुत ग्रंथ जिसे सुनकर भाव समाधि लग जाए, मनुष्य का रूपांतरण हो जाए, ऐसे ग्रंथ लिखने में दूसरा वंदन किसे करो परमात्मा के बाद, ये सोच रहा है और तुरंत ही उसे अपने पुत्र याद आते हैं और दूसरा वंदन अपने पुत्र को करते हैं। यम ब्रह्म व्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सरल भाषा में मैंने लिखा है, बंदो शुक परिव्राजक, बंदो शुक परिव्राजक, विरह दुखित पितु व्यास, ज्ञान दिया बनकर गुरु, सर्वात्मने मम वास। बंदव शुक परिव्राजक, मैं सुखदेव जी को वंदन करता हूँ। एक अद्भुत बात है, शायद विश्व के शास्त्रों में ऐसा कहीं देखने को मिले कि एक बाप ने ऐसा अपूर्व ग्रंथ लिखने से पहले अपने पुत्र को वंदन किया हो।
पिता का अहंकार यहाँ मिट गया हो, बंधन मिट गया हो बाप बेटे का, क्योंकि यहाँ बंधन आता है, रिश्ता आता है, वहाँ एक बड़ा एक छोटा, ये सांसारिक बातें आ जाती है। परंतु मैं मेरे पुत्र को वंदन करता हूँ, भगवान वेद व्यास कहते हैं, किसको? परिव्राजक, जो परिव्राजक बन गया, जो जन्म के साथ ही सन्यासी बन गया, बिना किसी से सन्यास लिए बिना सन्यासी बन गया। बंदौ शुक परिव्राजक, परिव्राजक जिन्हें सब कुछ जिसने छोड़ दिया है। बंदौ शुक परिव्राजक, सुखदेव जी को मैं वंदन करता हूँ, परिव्राजक सुखदेव को, जो त्यज कर जा रहे हैं माँ बाप और जगत को त्यज कर जन्म के साथ ही जा रहे हैं। विरह दुखित पितु मात, सुखदेव जी आदो 12 वर्ष गर्भ शयनम, ऐसा प्रमाण है। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। आदो 12 वर्ष गर्भ शयनम, 12 साल तक गर्भ में रहे। बड़ी रोचक कथा है। पिता ने कहा, हे पुत्र आप जन्म लो। पुत्र ने गर्भ में से जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्यों क्या पिताजी? आप जानते हैं ये संसार में कितने दुख है, इतने सारे दुख झेलने से तो बेहतर है कि माँ के गर्भ में जो जैसा है इस अवस्था में मैं पड़ा हूँ। वहां भी समाधि थी उसकी, माता के गर्भ में भी होते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग स्वयं सिद्ध होते हैं, गर्भ में से बात करते हैं पिता के साथ। पिताजी कहते कि नहीं बेटा, आप जैसे महापुरुष जन्म नहीं लेंगे तो जगत का क्या होगा? देशना कौन देगा? सत्संग कौन कराएगा? दुनिया को जगाएगा कौन? सुखदेव जी के मुझे ये कुछ नहीं देखना है, मैं जन्म नहीं लूंगा। भगवान वेदव्यास कहते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी भी 24 अवतारों में से एक है, तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप जन्म लो। कहते हैं कि प्रभु आप अवतारी पुरुष हो, सक्षम हो, सिद्ध हो, मैं आपसे विनती करता हूं कि आपने जो माया फैलाई रखी है पूरी जगत में, उस माया को खींच लो तो मैं जन्म लूं। कि इस माया के तरंगों में, सांसारिक तरंगों के बीच में मैं जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। अपने जन्म की घड़ी खुद तय करे, धन्य है ऐसे सुखदेव को। ऐसे विरले भारत में ही मिलते हैं, भारत में ही ऐसे शास्त्र बनते हैं, ऐसे शास्त्र लिखे जाते हैं। दोस्तों, खींच लो माया। वेदव्यास को कहा, वेदव्यास बोले क्षण भर के लिए खींचूंगा, बाकी माया खींच लूंगा तो पूरी दुनिया सन्यासी हो जाएगी, जगत चलेगा नहीं, संसार चलेगा नहीं। ठीक है, गाय के सिंग पर राय का दाना टिके इतने क्षण तक के लिए वेदव्यास ने माया खींची, और उसी क्षण यम प्रव्रजंतवत् मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। इसी क्षण में सुखदेव जी जन्म लेकर दौड़ने लगे। बंदौ शुक परिव्राजक, विरह दुखित पितु मात। वेदव्यास जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि शिव शक्ति 100 वर्ष उपास है। देवी भागवत में ऐसा कहा है कि 100 वर्ष तक शिव शक्ति की उपासना की थी, एक दिव्य पुत्र को प्राप्त करने के लिए, एक अद्भुत पुत्र को प्राप्त करने के लिए। ज्ञानी और भक्त, ज्ञान और भक्ति का जिसमें समन्वय हो, त्याग और वैराग्य का जिसमें समन्वय हो, ऐसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए 100 साल तक शिव शक्ति की साधना की थी, और शिव शक्ति के आशीर्वाद का परिणाम था सुखदेव। और ऐसा पुत्र जन्म के साथ ही सीधा भाग जाए, चला जाए, दौड़ने लगे, दुख तो होगा, क्योंकि माया फिर से आ गई थी, क्षण के लिए खींची थी। वेदव्यास स्वयं माया के वश है। हे पुत्र रुको, अभी तो मैंने आपका मुख तक नहीं देखा, आपके जातकर्म संस्कार भी नहीं हुए, आपकी नामकरण विधि भी नहीं हुई,
और आप भाग रहे हो। रुकिए बेटा, रुकिए। लेकिन सुखदेव जी रुकने वाले नहीं हैं। ज्ञान दिया बनकर गुरु, वेदव्यास भगवान का अवतार, लेकिन वेदव्यास के गुरु कौन? उसका बेटा सुखदेव। धन्य है इस राष्ट्र को सुखदेव। दौड़ते दौड़ते सुखदेव जी ने कुछ कह दिया भगवान वेदव्यास को, मतलब अपने पिता को। ज्ञान दिया बनकर गुरु, दौड़ते दौड़ते चलते चलते ज्ञान दे दिया कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष मेरे पीछे ऐसे साधारण पिता की तरह दौड़ते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता पिताजी। और अगर आपको मुझे देखना ही है तो आप सोचो जरा सूक्ष्म दृष्टि से कि मैं कहाँ नहीं हूँ। मैं हर जगह हूँ। सर्वात्मने मम वास, सर्व आत्माओं में मैं हूँ। नदियों में हूँ, पहाड़ों में हूँ, जंगलों में हूँ, वृक्षों में हूँ, कण कण में मैं हूँ। जर्रे जर्रे से प्यार कहती हूँ ना मैं, कि मैं तो कण कण में हूँ। आपको देखना ही है तो सूक्ष्म दृष्टि से पूरी सृष्टि में मुझे देख लो। बाकी व्यक्तिगत रूप से मुझे बांधने का उपाय आप जो करेंगे तो यह संभव नहीं है। ज्ञान दिया बनकर गुरु। और जैसे ही सुखदेव ने कहा कि मैं वृक्षों में हूँ, नदियों में हूँ, पुष्पों में हूँ, तो वेदव्यास जी का रूपांतरण हो गया। थोड़ी देर के पहले जो माया के वश थे वो माया अदृश्य हो गई। सुखदेव जी ने जो समझाया इससे कि मैं तो प्राणी मात्र में निवास करता हूँ, एक विराट दृष्टि देकर गए बेटा। गया तो गया, लेकिन एक विराट और विशद दृष्टि देकर गया। और ये केवल वेदव्यास को थोड़ी दिए, वेदव्यास ने तो खुला लिख दिया है इसमें, मतलब हम सबको देकर गए हैं। लेकिन इतनी विराट दृष्टि कहाँ? विश्व गुरु भारत आज इस तरह से बंट गया है टुकड़े टुकड़े में कि डर रहा है कि कोई विधर्मी आक्रमण करेंगे तो संगठित होकर हमको परेशान करेंगे, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो छोड़ो, मुझे उन बातों में नहीं पड़ना है। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि धर्म के टुकड़े हो गए हैं, छोटे छोटे गुट में। अपना अपना गुट अलग बनाया है और उस गुट में लोग इतने बढ़ गए हैं कि कतराते हैं एक दूसरे को देखकर। ऐसी स्थिति अगर रही तो भावी भयंकर है। इस स्थिति में से बाहर होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। हमारे संतों के गुरुओं की, धर्म गुरुओं का कर्तव्य ये बनता है कि धर्म की संकीर्णता को छोड़ो और सब एक मंच पर आओ और हम सब एक हैं। लेकिन इसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा। गादी का अहंकार, चेलों का अहंकार, धर्म का अहंकार, परंपरा का अहंकार, बहुत सारे अहंकारों ने घेर रखा है आदमी को। जब ये छोड़ेंगे तब कुछ बात बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। ज्ञान दिया बनकर गुरु, सर्वात्मने मम वास। मेरा तो सर्वात्माओं में वास है। सब में मुझे देखो, देखना है तो मुझे सब में देखो, एक में नहीं अनेक में देखो, क्योंकि सूक्ष्म रूप से तो हम सब में बसे हैं। आप मेरा अंश है, मैं आपका अंश हूँ। सूक्ष्म रूप से हम सब एक दूसरों से जुड़े हुए, क्योंकि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, पंच महाभूत का जो पुतला बनाए, तो पृथ्वी तत्व मुझ में भी है, आप में भी है। आकाश तत्व आप में भी है, मुझ में भी है। अग्नि तत्व मुझ में भी है, आप में भी है। वायु तत्व मुझ में भी है, आप में भी है। तो कहाँ हम अलग हुए? लेकिन कुछ लोग अपनी खिचड़ी पकाने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों को बांट देते हैं अलग अलग धर्म, संप्रदाय, पंथ के नाम में। उसमें से बाहर आओ। औरंगजेब एक बार एक पहाड़ी पर खड़ा था, उसके साथ कुछ उसके खास लोग थे। पहाड़ी पर चढ़कर वो भारत का दर्शन कर रहा था। रात का वक्त था। एक दृश्य देखा औरंगजेब ने, अलग अलग चूल्हे चालू थे, चूल्हा जलाया हुआ था अलग अलग अनेक जगहों पर। उसने पूछा उनके साथ जो निष्णात थे उनको
कि ये सब क्या है। बोले ये अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं, एक का हाथ का दूसरा नहीं खाता, दूसरे के हाथ का तीसरा नहीं खाता। भेदभाव से बहुत भरा है ये भारत देश, और इसलिए अलग अलग कस्बे में अलग अलग चूल्हे दिखाई देते हैं। तो औरंगजेब ने कहा इस देश को जीतना बहुत आसान है। दोस्तों, हम भुगत चुके हैं उसके परिणाम, क्या फिर से भुगतना है? अगर नहीं भुगतना है, बहन बेटियों को सलामत देखना चाहते हैं आप, राष्ट्र को प्रसन्न और आनंदित देखना चाहते हैं, वाकई में आप विकास देश में आध्यात्मिक लहर और परस्पर प्रेम देखना चाहते हो, तो मैं कहती हूँ अभी भी समझ जाओ। हाथ जोड़कर मेरी नम्र विनंती है, अभी भी जागो, अभी भी जागो, समझ जाओ। संप्रदाय की संकुचितता में से बाहर आ जाओ, जहां से भी अच्छा मिले सीखो, जागो, और जीवन सत्य चित्त और आनंद से पूर्ण हो, ऐसा कुछ करो, तब तो आपने मानव जीवन धारण किया, ये सार्थक है। खैर, वेदव्यास जी आगे बढ़ते हैं, मैं भी आगे बढ़ रही हूं। नैमिषारण्य तीर्थ से बात शुरू होती है। कितनी प्यारी बात है। सबसे पहला वंदन श्री कृष्ण को किया, दूसरा वंदन एक परिव्राजक साधु को किया, और बात सीधी शुरू हुई एक तीर्थ से। यही चीजें हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है धीरे धीरे। लेकिन लोगों ने, कथाकारों ने लोक रंजन की चीज बनाकर अगड़म शगड़म करके बस सीधा कृष्ण जन्म और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भले नंद के आनंद भयो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे भी खुशी है। कन्हैया लाल की जय जयकार हो कृष्ण की, इसमें और खुशी है। लेकिन बात यह है कि वेदव्यास का जो ध्येय है वो गड़बड़ हो जाए, डिफीट कर दे कोई वेदव्यास को, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये समष्टि को भी अच्छा नहीं लगता है। सावधान दोस्तों, विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीर्थ की बात आती है, नैमिषारण्य की सभा से बात का आरंभ होता है। तीसरा आता है तीर्थ की बात। पहले कृष्ण की बात आई, भगवान कृष्ण को वंदन किए, कैसे कृष्ण ये मैंने बताया। दूसरा वंदन आया परिव्राजक को, तीसरी बात आई नैमिषारण्य की, और चौथी बात आई शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों की। चौथी बात में ऋषि मुनि आए। ये कोई सोच समझ कर नहीं लिखा है वेदव्यास ने, लेकिन आत्मा परिशुद्ध हो जाती है तब जो होता है वो सहज अपने आप क्रम में आता जाता है। मैंने देखा है, ये अनुभव किया है मैंने, मेरे अनुभव की बात है। जब आत्मा बिल्कुल परिशुद्ध होती है, उस क्षणों में सहजता से सब सीक्वेंस में अच्छा अच्छा होता ही जाता है। तो खैर, आनंद लेते हैं भागवत का। पावन तीर्थ एक नैमिषा, पावन तीर्थ। तीर्थ तो है, तीर्थ तो पावन ही होते हैं, लेकिन पावन विशेषण लगाया है, विशेष रूप से पावन है। पावन तीर्थ एक नैमिषा, शौनक तहाँ बजे जगदीशा। नैमिषारण्य नाम का एक पावन तीर्थ। शौनकादि मतलब शौनक और अन्य, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि उस नैमिषारण्य में रहते हैं। करते क्या है? भजे जगदीशा, जगदीश का भजन करते हैं। भजन का अर्थ बहुत विशद होता है। सेवायाम भजता तो कहते हैं कि भजन यानी सेवा, ये तो है ही, लेकिन भजन का अर्थ जितनी व्याख्याएं देते जाएंगे उतनी कम पड़ती जाएगी।
अलग अलग प्रकार है भजन के। कोई सेवा करके भजन सिद्ध करता है, मीरा जैसी कोई गा गा कर नाच नाच कर अपना भजन करती है। हमारे जैसे साधारण लोग सत्संग करते करते भजन को पा लेते हैं, मतलब भजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि जगदीश का भजन कर रहे हैं तो इसका मतलब यही नहीं कि हर एक व्यक्ति माला लेकर बैठा है। 88,000 ऋषि है, अपने अपने ढंग से साधना करते होंगे। शौनक तहाँ भजे जगदीशा, एक समय तहाँ सुत जी आया। तो पहले कृष्ण को वंदन, फिर सुखदेव को वंदन, फिर तीर्थ की बात, फिर संतों की बात, फिर भजन की बात, और इससे अच्छी बात के सुत पुराणे जी परम ज्ञानी और भक्त वहां पधारे हो, फिर सुत जी आते हैं। सीक्वेंस ऑटोमेटिकली कितनी अच्छी जा रही है ये देखो। एक समय तहाँ सुत जी आयो, ज्ञानी वक्ता सबको भायो। इससे सुंदर बात, सुत जी एक बार आ गए, इतिहास और पुराण के ज्ञाता, परम ज्ञानी थे, हृदय में भक्ति भी थी। ज्ञानी वक्ता सबको भायो, इससे भी अच्छी बात मैंने कहा क्यों? क्योंकि सब खुश हो गए। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप जहाँ जाओ ना वहाँ खुशी फैल जाए, आप जहाँ जाओ वहाँ सहज स्वागत हो जाए आपका। आपकी हस्ती, एक हस्ती इस तरह की होनी चाहिए कि सब प्रसन्न हो जाए, सबको भायो, सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक नेगेटिव बंदा आ जाता है ना तो सबको ये होता है कि ये कहाँ से आ गया। बंदा जैसा जीवन जिया होगा ऐसे ही तरंगे होगी ना उसकी, ऐसे ही तरंगे वाइब्रेशंस उसके शरीर में से निकलेंगे। सुत जी ने तो जीवन पूरा इतिहास और पुराणों के अध्ययन में निकाला है। स्वयं वेदव्यास जी ने उसे ज्ञान दिया है। तो ज्ञानी वक्ता, अरे हम तो धन्य हो गए। सुत जी महान वक्ता है और साधारण वक्ता नहीं, ज्ञानी वक्ता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे तो वक्ता बहुत मिलते गली गली में, आज वक्ता बन गए लोग। चाय की लारी पर चाय पीकर पड़ीगी खाते हुए बात करते हैं भागवत महाभारत की, और कहते हैं कि इस देश का क्या होगा पता नहीं। अरे भाई पड़ीगी खा खा कर तेरा क्या होगा, गुटखा खाकर? ये तू तो सोच, राष्ट्र की बात छोड़ अभी। दोस्तों, ज्ञानी वक्ता, जब वक्ता, ऐसा कहा जाता है कि लाखों में एकाध वक्ता होता है, लाखों में एकाध, और इसमें भी ज्ञानी हो और इसमें भी हमको मिले ऐसा वक्ता, तो ये तो इससे बड़ा धन्य भाग कोई नहीं है। तो ज्ञानी वक्ता सबको भायो। 88,000 ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मतलब वे भी सब पॉजिटिव थे, हकारात्मक बिहेवियर था उन लोगों का भी। वे साधना तो करते थे अपने अपने ढंग से, फिर भी सोचते थे कि अगर कोई मिल जाए तो हम सब उसके पास बैठकर सत्संग करें, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिलता है लेकिन सत्संग तो उसकी परम कृपा हो तभी प्राप्त होता है। मैं कहती हूँ कई बार कि तात मिले पुण्यमात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई। तात मिले पुण्यमात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई। न राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। राज मिले गजबाज हाथी घोड़ा, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। न लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले, लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले। वैकुंठ में जाए वैकुंठ भी मिल सकता है। सुंदर सब मिले यह जग में, कवि सुंदरदान कहते हैं कि सुंदर सब मिले यह जग में, बरु संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। इस जगत में सब कुछ मिलता है लेकिन संत समागम अति दुर्लभ होता है। तो यहाँ एक संत पधारे हैं, एक वक्ता पधारे हैं, और वक्ता भी ज्ञानी वक्ता है और सामने श्रोता भी श्रेष्ठ है। 88,000 प्रसन्न। व्यक्तित्व कैसा होगा सुत पुराणे का कि एक एक व्यक्ति प्रसन्न। और ये साधना करते थे जो जगदीश को भजते थे नैमिषारण्य में, उसका चित्त भी कितना विशुद्ध हो गया होगा कि
एक एक व्यक्ति प्रसन्न, एक भी नेगेटिव नहीं उसमें से, सब प्रसन्न। तो हम ये सीखेंगे कि हमारी हाजिरी से प्रसन्नता छा जाए, ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें। तो कहेंगे आप इसके लिए क्या करें, कैसे कोशिश करें? कुछ नहीं करना है, बार बार कहती हूँ, स्वाभ्यास, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, बदल जाएगा धीरे धीरे जीवन। तो एक समय कहाँ सुत जी आयो हूँ, ज्ञानी वक्ता सबको भायो हूँ। और सुत जी कैसे थे? सत्संग रसा स्वाद में कुशला, सत्संग रसा स्वाद में कुशला। सत्संग के रसास्वादन लेने में और देने में कुशल। और शौनक भी ऐसे थे, 88,000। तो शौनक कहा वचन बहु विमला, बहुत विमल वचन से। विगता मलाहा इति विमला, विमल का अर्थ है मल नहीं है, जिसमें मैलापन नहीं, जहाँ दिल में कोई कूड़ा करकट नहीं है, कोई नकारात्मक बात नहीं है, ऐसे थे सब। तो सत्संग रसा स्वाद में कुशला, शौनक कहा वचन बहु विमला। तो 88,000 ऋषि मुनि प्रसन्न तो हो गए, लेकिन सब कहते हैं कि सुत जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो स्वागत कौन करेंगे, उसे बात कौन करेंगे हम में से? तो सबने कहा शौनक जी को कि शौनक जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप उस संत का स्वागत करो। सबकी ओर से शौनक जी खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर सुत पुराण जी का स्वागत करते हैं। शुभ स्वागत हो, शुभ स्वागत हो, नाथ तुम्हारा वंदन करहूं, स्वीकार हमारा। हे नाथ, आपका शुभ स्वागत हो, हम आपका स्वागत करते हैं। हाथ जोड़कर सब स्वागत करते हैं सुत पुराणी जी का। वंदन करो स्वीकार हमारा, हम सब आपसे वंदन करते हैं, हमारे वंदन का स्वीकार कीजिए। एक एक बात आ रही है, पहले कृष्ण को वंदन, फिर सुखदेव जी को वंदन, फिर तीर्थ की बात, तो तीर्थ भी वंदनीय होता है, फिर शौनक जैसे 88,000 ऋषि मुनियों की बात, ये भी वंदनीय होते हैं। फिर सुत जी की बात आई, इसमें भी ज्ञानी वक्ता, ये भी वंदनीय होते हैं। शौनक जी सहित सब संत विनती करते हैं सुत पुराणी जी को कि वंदन करो स्वीकार हमारा। तो 88,000 ऋषि मुनि एक साथ वंदन करते सुत पुराणी जी को, कैसी हस्ती रही होगी। तो वंदन की बात आई, फिर से एक बार वंदन करो स्वीकार हमारा, हमारे वंदन का स्वीकार करो। उचित आसन दिया और कहा प्रभु आप विराजिए। जिस तरह से स्वागत होना चाहिए, ये स्वागत की जो कुछ भी अनुक्रम था उसके हिसाब से स्वागत पूर्ण हुआ। और फिर शौनक जी कहते हैं कि महाराज कहूं कृपा करे, कहूं कृपा करे, सारे कथा का परम रसायन, परम रसायन कर्ण व्यथा का। कहूं कृपा करी सार कथा का, बड़ी प्यारी बात आई। वेदव्यास जी ने ऐसा नहीं कहा है, या ऐसा नहीं लिखा है कि कथा करो ना, कहूं कृपा करी सारी कथा का। तत्व जो है इसमें, कथा का जो सार है, जो प्रसन्नता देने वाली बात हो, इसमें रूपांतरण होने वाली जो बात हो, चित्त को शांति मिलने वाली जो बात हो, ऐसी सब बात इसे कहते कथा का सार। तो सार तत्व हमें सुनाएंगे,
परम रसायन कर्ण व्यथा का, जो हम सब के लिए और मनुष्यों के लिए रसायन समान हो। रसायन का अर्थ क्या है? आयुर्वेद में ऐसे उपचार है जो रसवैद होते उसको ही पता होता है, उसका रिस्की भी इतना है उपाय, लेकिन रसवैद को पता चलता है कि रसायन जब दे देते हैं पेशेंट को तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है एक बार, उसमें थोड़ी थोड़ी भी जान हो, मरने वाला ही हो, लेकिन जो रसायन का प्रयोग कर दिया वैद्य ने तो मुर्दा खड़ा हो जाता है। शौनक जी कहते हैं कि सब व्यथा में जीते हैं, दुख में जीते हैं, मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र हो गया है। तो महाराज सुनकर जो रसायन का काम कर दे और व्यथा चली जाए, ऐसी कोई कथा का सार आप सुनाइए। जो अज्ञान सदा ही हरहूं। महाराज ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसा कुछ सत्संग, ऐसा कुछ सार तत्व कि जो अज्ञान सदा ही हरहूं, जो हमेशा के लिए अज्ञान को हर ले और कोटि सूर्य सम तेज को करूं, कोटि सूर्य समान तेज हृदय में दर्शन हो। कोटि सूर्य सम, क्योंकि इतनी जरूरत लगी होगी ना, कोटि सूर्य सम प्रयोग किया है, अतिशयोक्ति नहीं है। इतना अंधेरा छाया है दुनिया में, इतना अंधेरा छाया है कि सूर्य बाहर का अंधेरा तो दूर कर सकता है, लेकिन मनुष्य के अंदर के भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य समान तेजस्वी कोई वाणी हो, कोई बात हो, ऐसी बात की, ऐसी चोट की जरूरत है। ऐसे तीर लग जाए कोई ज्ञानी वक्ता का कि तीर लगे, घायल भी हो, फिर भी घायल पड़ा हुआ ये बोले कि एक और तीर चला, अच्छा लगा। तो दोस्तों यहाँ कहते हैं शौनकादि ऋषि कि जो अज्ञान सदा ही हरहूं, कोटि सूर्य सम तेज को करहूं। भक्ति ज्ञान विज्ञान बढ़ावे, ऐसा सार तत्व कोई कथा का कहो कि जिससे भक्ति बढ़े। भक्ति यानी समर्पण ईश्वर के प्रति, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वितराग बढ़े, वैराग्य भी बढ़े। क्योंकि राग द्वेष में लिप्त हो गया है मनुष्य इतना कि उसके लिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है, खुद को पता नहीं कि क्या किया जाए। तो भक्ति ज्ञान वितराग बढ़ावे, माया मोह के पार ले जावे। माया और मोह के पार ले जाए और ज्ञान भक्ति और वैराग्य को बढ़ाए। ऐसी कथा का सार तत्व बताओ प्रभु। इससे आगे मानुष कली में असुर सम भासे। प्रभु कली काल में मनुष्य असुर जैसा लग रहा है, साफ साफ लिखा है भागवत में, खोल कर देख लेना, मेरी चौपाइयों में श्रद्धा नहीं है तो। मानुष कली में असुर सम भासे। इस कलियुग का प्रभाव ऐसा है कि मनुष्य असुर जैसा लग रहा है। असुर का अर्थ क्या है? रमते असुषु इति असुराहा, इंद्रियों में ही रमता है, इंद्रियों में ही, इससे आगे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वर्णन करने बैठो तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप ही समझ लो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या संसार में चल रहा है, आप कैसा जी रहे हो, आपके परिवार के सदस्य कैसा जी रहे हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा बर्ताव कर रहे हो, विश्वास बचा है कि नहीं है, अथवा तो विश्वास का भ्रम रह गया है परंतु अंदर अंदर विश्वासघात चल रहा है। बहुत कुछ मैं कह रही हूँ इस मार्मिक शब्दों में, आप समझ लेना। ये की क्लब और ये क्लब और वो क्लब ये सब चलती क्या है, कहाँ पहुंचा आदमी, इंद्रियों में ही रम रहा है। शरीर से ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसको, शरीर से आगे केवल चमड़ी में जी रहा है, केवल भोग विलास में जी रहा है। दोस्तों मैं भोग विलास की विरोधी नहीं हूँ, तेन त्यक्तेन भुंजी था, जिसने भोगा है वो ही त्याग कर पाता है।
परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उपनिषद में कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, या वेद में कहा है, या शास्त्र में कहा है, दर्शन में कहा है, तो बस भुगतते जाओ फिर त्याग कर दे। तू क्या फिर त्याग करेगा? ऊपर वाला आकर झपट मार कर तुझे ले जाएगा। तो दोस्तों, मानुष कली में असुर समभासे, कलयुग में मनुष्य असुर जैसा लग रहा है। कहो पुनीत भये पुनि जासे, कुछ ऐसा सार तत्व बताओ कि फिर से वो पुनीत बने। वाह, कितनी अच्छी बात की है। ऐसा नहीं कि सृष्टि का विनाश हो जाए और फिर नई सृष्टि और फिर अच्छे नए पैदा करेंगे, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। ना ना, साफ साफ कहा है कि आप परम ज्ञानी वक्ता है महाराज, आपका ज्ञान अनन्य है। शास्त्रों, वेदों, पुराणों, इसकी बात में, पुराण और इतिहास में आप विशेषज्ञ हो। तो महाराज कहो पुनीत भये पुनि झासे। राक्षस जैसा आदमी बनता जा रहा है आजकल। बाजार में निकलोगे तो सब्जी रोटी की लारियां कम मिलेगी, आमलेट की लारियां ज्यादा मिलेगी, नॉनवेज के अड्डे ज्यादा मिलेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। खाने के लिए कुछ उपलब्ध न हो तब ठीक है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन जीवो जीवस्य जीवनम की फिलसफी देकर घर में गेहूं है, चावल की व्यवस्था है, आसानी से मिल रहा है, तो भी जाकर जीव हिंसा करना और हिंसा को खाना, कितनी बड़ी असुरता है। कहो पुनीत भये पुनि जासे, वो मनुष्य जो राक्षस जैसा हो गए उसको पुनीत बनाना है। सतयुग की बात छोड़ो, वर्तमान में जो चल रहा है, तो ऐसे बंदों को पुनीत बनाना है, फिर से अच्छा जीवन उसका हो जाए, फिर से वो समझ जाए कि मैं मनुष्य हूं। तो मानवता पूर्ण फिर से मानव बन जाए। मानवता पूर्ण, उसकी मानवता चली गई, मानवता नष्ट होती जा रही है, तो मानवता पूर्ण बन जाए। ऐसा कुछ कथा का सार सुनाओ। आगे कहा, मानुष कली में असुर संभासे, कहो पुनीत भय पुनि जासे, पावन श्रेष्ठ सार सब कहूं। फिर से एक बार कहा, पावन और श्रेष्ठ। आप ऐसी कथा को, ऐसे कभी श्रोता की शर्तों से होता है? वक्ता तो अपने मूड से बोलता है, लेकिन ना, श्रोता अगर श्रेष्ठ हो, श्रोता अगर पात्र हो, श्रोता अगर सुपात्र हो, तो श्रोता वक्ता के सामने कह सकता है कि मेरी शर्तों से आप मुझे सुनाइए, हम चाहते हैं ऐसे आप मुझे सुनाइए, हम मांगते हैं वो चीज आप हमें दीजिए, लेकिन लायकात तो होनी चाहिए, पात्रता तो होनी चाहिए। पावन श्रेष्ठ सार सब कहो। फिर से कहा, पावन और श्रेष्ठ सार रूप जो हो ये बताइए। शाश्वत साधन कृष्ण पद दयो, और ऐसा शाश्वत साधन बताओ। शाश्वत, नाशवंत नहीं। जब शौनक जी अत्यंत विनम्र भाव से, भक्तिपूर्ण हृदय से और प्रेम पूर्ण शब्दों से निवेदन करते हैं सुत पुराणी जी को दिव्य कथा का सार सुनाने के लिए, तब सुत पुराणी जी तैयार हो जाते हैं। वक्ता को सबसे पसंद क्या होता है? सावधान, ज्ञानी वक्ता की बात है, धनी वक्ता की बात नहीं है। धन के पीछे पागल होते उसकी बात नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी वक्ता होता है उसे प्रिय क्या होता है? शौनक तव हृदय अति प्रेमा। क्या कहते सुत पुराणी जी? शौनक जी, मैं आपको जो आप चाहते हैं ऐसी कथा सुनाऊंगा। क्यों? शौनक तव हृदय अति प्रेम, आपके हृदय में अत्यंत प्रेम है। अब जाके प्रेम की महिमा कही दी वेद व्यास ने। वक्ता के हृदय में परमात्मा की कथा सुनने के लिए अत्यंत प्रेम होना चाहिए, अत्यंत प्रेम। और वक्ता के लिए भी लौकिक प्रेम की यहाँ बात नहीं है, यहाँ आध्यात्मिक प्रेम की बात है। प्रभु भक्तन का एक ही नेमा।
रघु भक्त का तो एक ही नियम होता है, जहां प्रेम तहां नेम नहीं। तो यहां तो आप 88,000 ऋषि मुनि प्रेम पूर्ण हृदय से उत्सुक है प्रभु की कथा सुनने के लिए। तेहि कारण में कहूं बखानी, तेहि कारण में, इस कारण से कहूं बखानी, ज्ञान भक्ति सिद्धांत की खानी। आपके हृदय में अत्यंत प्रेम है, भाव है, और भाववश भगवान आपके प्रेम के वश होकर मैं बखान कर कथा का सार तत्व आपको कहूंगा, जो भक्ति ज्ञान और सिद्धांत की खानी है। प्रेम में बहुत ताकत है दोस्तों। मैंने सुना है, मीरा एक मंदिर में जाया करती थी और मीरा भक्त मंडली के साथ भजन गाया करती थी। लोग प्रतीक्षा करते थे कि कब मीरा जी आए और कब हम सुने उनके भजन। तो जिस मंदिर में मीराबाई जाती थी, उस मंदिर में किसी ने लिख दिया बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड रहा होगा, वहां लिख दिया कि ताल से गाइए। क्या लिखा? ताल से गाइए। संत मीरा पधारी, पढ़ा ताल से गाइए। मीरा ने पहुंच दिया और वहां लिखा प्रेम से गाइए। ताल में ऊंचा नीचा हो तो तबले से क्या हो जाता है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं हो तो हरि गुण संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन नहीं हो सकता है अच्छे से। प्रेम अनिवार्य है, अनिवार्य है प्रेम। तेहि कारण में कहूं बखानी, ज्ञान भक्ति सिद्धांत की खानी। यह दर्शन भय मुक्त करत है, श्रवण से प्रेम भक्ति बढ़त है। यह दर्शन, यहाँ कथा शब्द प्रयोग नहीं किया है। कथा तो हम इसे बोलते बोलचाल की भाषा में जो रूढ़ हो गया है। यह दर्शन, दर्शन का अर्थ क्या है? जो तत्व का परिचय और अनुभव करा दे। यह दर्शन भय मुक्त करते, मैं जो आपको जो कुछ भी सुनाऊंगा वो आपको भय से मुक्त कर देगा। सबसे बड़ी बात ये है, हर आदमी भय में जी रहा है। भय में क्यों जी रहा है? कुछ तो बाहरी आक्रमण और कुछ भीतरी आक्रमण, मन का, विचारों का। तो यह दर्शन भय मुक्त करते। कुछ कर्म के कारण भय, तो यह दर्शन भय मुक्त करते हैं। श्रवण से प्रेम भक्ति बढ़ते है। इसके श्रवण से प्रेम और भक्ति बढ़ती है। ज्ञान ध्यान इसमें सब बस हूं। मैं जो कथा सुनाऊंगा आपको, जो दर्शन दूंगा आपको, इसमें ज्ञान ध्यान और भक्ति सब कुछ होगा। ज्ञान ध्यान इसमें सब बस हूं। आत्म सुख हित व्यास ने कहूं। वेद व्यास ने आत्म सुख के लिए यह सब कहा है, लिखा है और मुझे पढ़ाया है। भगवान वेद व्यास ने आत्म सुख सबसे बड़ा सुख है। सुखों में सबसे बड़ा कोई सुख है तो महाराज ये है आत्म सुख। और आत्म सुख हित वेद व्यास ने रचहूं। भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना क्यों की है? आत्म सुख के लिए। और आत्म सुख के लिए अगर हम जब कोई कार्य शुरू कर देते हैं, फल की इच्छा जब नहीं रहती है, केवल बस स्वांत सुखाय। तुलसी भी यही कहते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति में जुलमात नोती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आत्म सुख के लिए जो कोई काम हम करते हैं ना, तो न उसका थकान लगती है कि नहीं कोई मलाल रहता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई गणित से किया ही नहीं। मैथमेटिक्स नहीं है ये, नहीं है मैथमेटिक्स। ये कोई गणित नहीं है कि इतना करेंगे तो ये मिलेगा, इतना करेंगे तो ये मिलेगा। आत्म सुख, बस आत्म सुख हित व्यास ने रचूं। भगवान वेद व्यास ने आत्म सुख के लिए इसकी रचना की है। आत्म तृप्ति हित ते में बरन, बड़ी
प्यारी बात है कि भगवान वेदव्यास ने आत्म सुख के लिए रचना की और मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ आत्म तृप्ति हित ते मैं बरनऊं, आत्म तृप्ति हित ते मैं बरनऊं, सावधान मन से सब सुनूं, सावधान मन से सब सुनूं। मैं आत्म तृप्ति हित वर्णन कर रहा हूं, मैं भी कोई अपेक्षा से नहीं आपको सुनाऊंगा। हाँ, तैयार इसलिए हुआ सुनाने की कि आपका अत्यंत प्रेम है, उस प्रेम के पास में झुक गया, परंतु सुनाने के पीछे मेरा हेतु आत्म तृप्ति है। आत्म तृप्ति हित मैं वर्णऊं, सावधान मन से सब सुनूं। कंडीशन आ गई है सावधान, मेरी तो आदत है बोलने की, लेकिन यहाँ भी बोले हैं सुत पुराणी जी कि सावधान मन से सब सुनूं। सावधान मन से आपको सब सुनना है, मैं जो कुछ भी सुनाऊं सावधान रहकर, क्योंकि सावधान नहीं रहेंगे तो मन इधर उधर भटकने लगेगा, कथा के 2 घंटे निकल जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि आज का सत्संग क्या था, इसमें तो ध्यान ही नहीं दिया, इसका आनंद तो छूट गया, मेरे मन में तो कुछ और चल रहा था। तो ध्यान रखना, सावधान मन से ते सुनो, सावधान मन से सब सुनो। आगे कहते हैं ये कथा कैसी है, अधः पतन से यह उद्धार है। मनुष्य का अधः पतन होने वाला हो अगर, तो मनुष्य को अटकाते हैं, उद्धारते हैं, उसका अधः पतन नहीं होने देता है। यह सत्संग ऐसा है कि अधः पतन से यह उद्धार है। आगे कहते हैं चिंता शापिनी त्रास को टारे। तुलसी ने कहा चिंता शापिनी कहो नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। लेकिन यहाँ सुत पुराणी जी कहते हैं कि चिंता रूपी जो शापिनी है, उससे, उसके त्रास से ये कथा मुक्त करती है। चिंता शापिनी त्रास को टारे। कली में शब्द रूप भगवान, कलयुग में श्री कृष्ण साक्षात वांग्मय रूप लेकर आए, तो लगता है कि ये भागवत की सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो कली में शब्द रूप भगवान, ये भागवत है, कलयुग में शब्द रूप है। कली में शब्द रूप भगवाना, मोक्ष सुख रूप चरित है नाना। और भगवान का अलग अलग जो विशिष्ट चरित्र है, ये मोक्ष का सुख देने, मोक्ष सुख रूप, मोक्ष के सुख के बराबर है। अगर आपने सावधान होकर सुना तो मृत्यु भय से मुक्ति देही, मृत्यु के भय से ये कथा मुक्त कर देती है। मृत्यु का भय नहीं रहता अगर दिल लगाकर सुन लिया, मन लगाकर सुन लिया, एकाग्रचित्त होकर सुन लिया, भाव से सुन लिया, समग्रता से सुन लिया, तो मृत्यु का भय नहीं रहता है। फिर मृत्यु भय से मुक्ति देही, जीवन में ही मोक्ष पद लेही। और मोक्ष के लिए कुछ उसे आगे नहीं जाना पड़ता है, जीवन में ही मोक्ष पद ले। जीते, ये कथा सुनने वाला जीते जी मोक्ष में चला जाता है, मुक्ति का अनुभव करता है, मोक्ष का अनुभव करता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों। भक्तिहीन नर को न सुनाओ। आगे भी कहा है शौनक जी, आपकी प्रेम भक्ति के वश होकर मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ, लेकिन भक्तिहीन नर को न सुनायो। भक्तिहीन मनुष्य को ये नहीं सुनाना चाहिए। जो नास्तिक है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, उसे नहीं सुनाना चाहिए। भक्तिहीन नर को न सुनायो, यह विज्ञान संत मन भाइयों। यह तो विज्ञान है, साधारण कथा नहीं है, विशेष ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, मोक्ष की जड़ी बूटी है। यह विज्ञान संत मन भाइयों, संत के मन को अच्छा लगने वाला यह विज्ञान है। तो आप सब ध्यान से सुनिए। कहते हैं सुत पुराणी जी, एक समय देवन ने सुनो। सुनिए, मैं आरंभ करता हूँ। एक समय देवताओं ने सुना कि शुक मुनि गंगा तट पे विराजे हूँ। शुक मुनि यानी शुकदेव जी, यानी वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी गंगा तट पे विराजमान है, और महाराज परीक्षित उसके सामने विराजित है।
संन्यास लेकर बैठे हैं और शुक जी ने प्रण किया है और निर्भय कर दिया है परीक्षित को कि मृत्यु का भय निकाल दो, हे राजन मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं 7 दिन में आपको मोक्ष का साक्षात्कार कराऊंगा। ये सारी बात देवताओं ने सुनी तो इंद्र को हुआ कि वो मोक्ष इतना साधारण हो जाएगा। वक्ता श्रोता दोनों कैसे, चलो जरा देखे तो सही, परीक्षा तो ले, क्योंकि जो सुरा में और अप्सराओं में नाचने वालियों में लीन रहता है उसको ऐसे विचार आएंगे नहीं, और विचार नहीं आ सकता ऐसे लोगों को। ऊंच निवास नीच करतूती, तुलसी ने लिखा है ना मानस में, निवास ऊपर है देवताओं का, लेकिन कुछ की प्रवृत्ति नीच करतूती, करतूती नीच होती है। खैर आगे बैठते हैं। इंद्र ने कहा चलो जाते हैं, 7 दिन में मोक्ष कैसे मिलता है। वक्ता और श्रोता दोनों की परीक्षा लेने जाते हैं। दोनों आए, देवताओं के संग स्वयं इंद्र आया, अमृत कुंभ संग शक्र आया, शक्र यानी इंद्र अमृत कुंभ के साथ आता है, अमृत का घड़ा हाथ में लेकर। नृप परीक्षित को लोभ बताया, पहले तो श्रोता को फोड़ने की कोशिश की। परीक्षित के पास जाते हैं, कहते हैं नृप आप आखिर तो राजपाट सब सुख वैभव छोड़कर इसलिए आए ना कि 7 दिन के बाद आपको तक्षक काटने वाला है और आप मर जाएंगे, इस डर से आप आए हो ना। तो सुनिए, मैं स्वयं इंद्र आपके लिए अमृत का कुंभ लेकर आया हूं, आप अमृत पी लीजिए। अमृत पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, फिर कथा की जरूरत नहीं रहेगी। आप जैसे राजा यहाँ बैठ जाए, इससे बेहतर है आप सिंहासन पर आप जैसे राजा शोभा देते हैं। नृप परीक्षित को लोभ बताया, परीक्षित को लोभ बताया और कहा कि अमृत पान करो, कथा स्थान छांडी घर रहूं, कथा स्थान को छोड़ दो और आप अपने महल में जाइए। तब जवाब देते हैं कौन, राजर्षि। राजा जब सन्यासी बनता है क्षत्रिय तब राजर्षि कहते हैं, और ब्राह्मण जब सन्यास लेता है तब ब्रह्मर्षि कहते हैं। राजर्षि कह अमृत से, राजर्षि कह अमृत से, केवल मृत्यु न हो, भक्ति मुक्ति अमृत सुने, भक्ति मुक्ति अमृत सुने, दिव्य कथा जे को। हे इंद्र, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका प्रेम है, आप अमृत लेकर आए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं आपका अनादर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सुनिए, राजर्षि परीक्षित बोलते हैं कि सुनिए, अमृत से केवल मृत्यु न होए, आप मुझे अमृत पिलाएंगे तो मृत्यु तो नहीं होगा। चलो मान लिया, एक बार मैंने अमृत ले लिया और पी लिया, मैं अमर हो गया, मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। लेकिन इस अमृत से मुझे भक्ति प्राप्त नहीं होगी, परंतु भगवान सुखदेव के चरण में बैठकर सत्संग सुनने से, कथा का सार सुनने से, ये भगवान भागवत मतलब शब्द रूप में जो कृष्ण है, ये कथा सुनने से भक्ति मुक्ति अमरत्व सुने, दिव्य कथा जी को। परंतु दिव्य कथा सुनने से तो भक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा और अमरत्व भी प्राप्त होगा, अमर स्थान भी प्राप्त होगा। आपके अमृतकम से तो केवल मैं अमर होऊंगा, लेकिन भक्ति और मुक्ति का अनुभव नहीं होगा मुझे। तो कृपया आप वापस जाइए, आपके स्थान पर विक्षेप मत कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं, और मुझे कथा श्रवण करने दीजिए। धन्यवाद है इंद्र तुम्हारा, भक्ति मुक्ति है ध्येय हमारा। हे इंद्र, आपको धन्यवाद फिर से देता हूं मैं, परंतु मुझे अमृत नहीं चाहिए, भक्ति मुक्ति है ध्येय हमारा। मेरा ध्येय अमर बनना नहीं है, मेरा ध्येय तो भक्ति और मुक्ति है। इंद्र समझ गया
यहाँ तो बात कुछ अलग ही है। फिर सोचा चलो वक्ता की परीक्षा ले। सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। पुनि प्रबुद्ध शुक सन इंद्र गया हूँ। प्रबुद्ध सुखदेव के पास इंद्र जाता है, मानो परीक्षा लेना चाहे। कहे इंद्र मुनि अमृत गह हूँ, मृत्यु से मुक्त बिनु श्रम करूं। हे सुखदेव जी, आप तो परम त्यागी है, योगी है, मौन में रहते हैं, ध्यान में जाते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, और आपको 8 दिन तक इतना ज्यादा बोलना पड़े। इससे तो बेहतर है कि ये अमृत कुंभ लेकर मैं आया हूँ, आप अमृत लीजिए और राजा को पिला दीजिए, उसको अमृत पीने से वो अमर हो जाएगा। कहे इंद्र मुनि अमृत गह हूँ, मृत्यु से मुक्त बिनु श्रम कर हूँ। इतना 7-8 दिन तक बोलने का श्रम क्यों लेते हो महाराज? बिनु श्रम आप उससे मृत्यु के भय से मुक्त कर दो। परंतु सुखदेव जी मंद मंद मुस्काते हैं और मुस्काते हुए कहते हैं, परम बुद्ध शुक मन मुस्काय हूँ, परम बुद्ध शुक मन मुस्काय हूँ। कहा देव तुम और कहीं जाऊँ, कहा देव तुम और कहीं जाऊँ। लेन देन तो दुनिया धंधा, सत्संग मांगे केवल श्रद्धा। जब सुखदेव जी को अमृत की ओर आकर्षित करने की कोशिश की और कहा कि कथा वथा छोड़ो, आप इतना श्रम लेना, आप परमहंस की अवस्था में जीते हो, आपको ये सब अवधूत हो, आप तो ये सब श्रम लेना आप छोड़ो और अमृत लीजिए और राजा को पिला दीजिए। तब क्या कहते हैं सुखदेव जी, परम बुद्ध शुक मन मुस्कायो, मन में मुस्काते हैं कि देव भी कहाँ आ गए। कभी बहुत बड़े लोग आते हैं, वो छोटा काम करने के लिए बहुत नीचे उतर जाते हैं, देव भी कहाँ आ गए। सुखदेव जी कहते मेरे पास है उसे कोई नहीं मिला, मन मुस्कायो, कहा देव तुम और कहीं जाओ। हे देव लोग, आप आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अमृत का कुंभ नहीं चाहिए, आप कहीं और जाओ। श्रम पड़े मुझे तो भले पड़े, मेरी चिंता आप ना करो, ये मेरे लिए श्रम नहीं है, मेरे लिए आनंद है। लेन देन तो दुनिया धंधा, लेन देन कुछ लेना कुछ देना ये तो दुनिया धंधा है सब। सत्संग मांगे केवल श्रद्धा, सत्संग तो केवल श्रद्धा ही मांगता है। श्रद्धा जिसके हृदय में नहीं है उसके साथ सत्संग नहीं हो सकता है। तो आप सिधाओ, सुनना है कथा तो आप बैठ जाओ, यहाँ बहुत जगह है, और अगर नहीं सुननी है तो आप अपने लोग सिधाइए, लेकिन मुझे अमृत कुंभ की लालच मत दीजिए। इंद्र संकुचित हो गया, समझ गया भक्त हृदय महापावन चंगा। जब कोई सर्जक शास्त्र का सर्जन करता है तब मूल शास्त्र का उद्देश्य मारा न जाए, इसको ध्यान रखते हुए अपनी ओर से भी कुछ ऐड करता है। तो यहाँ एक चौपाई मेरी ओर से मैंने ऐड की है। भक्त हृदय महापावन चंगा, भक्त हृदय महापावन चंगा, कोटि अमी कुंभ कोटिक गंगा, कोटि अमी कुंभ कोटिक गंगा, श्रोता वक्ता पूरन देखी, इंद्र के मन भाव क्षोभ विशेष। भक्त हृदय महापावन चंगा, भक्त का हृदय महान पावन और पवित्र होता है। कोटि अमी कुंभ कोटिक चंगा, करोड़ों अमृत कुंभ और करोड़ों गंगा से भी श्रेष्ठ भक्त का हृदय होता है। और यहाँ तो सुखदेव और परीक्षित दोनों बराबरी के हैं। एक का समर्पण जबरदस्त है, दूसरे का मोक्ष देने का संकल्प जबरदस्त है। परीक्षित को निर्भय करने का संकल्प जबरदस्त है।
दोनों श्रेष्ठ है। श्रोता वक्ता पूर्ण देखी, दोनों पूर्ण है, एक भी अपूर्ण नहीं, अधूरा नहीं है। यही बात का मेल आज नहीं खाता है, यही स्थिति है, इससे विपरीत स्थिति है, समझने की बात है। जब वक्ता पूर्ण होता है तो श्रोता ढंग के नहीं होते, और श्रोता ढंग के होते तो वक्ता अधूरा होता है। श्रोता और वक्ता दोनों पूर्ण हो तो बात कुछ अलग बन जाए, धरती पे स्वर्ग बन जाए, फिर जरूरत नहीं रहती, मोक्ष की गरज नहीं रहती, जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाए सत्संग में बैठे बैठे ही। इंद्र के मन भाग शोभ विशेष, दोनों को पूर्ण देखे, श्रोता और वक्ता को, तो इंद्र के मन में विशेष क्षोभ हुआ। इंद्र गया वापस तेई के लोका, तर्क बुद्धि से मिटे न शोका। अपने लोक में गया इंद्र, तर्क बुद्धि थी उसके पास, तो तर्क बुद्धि से शोक नहीं मिटता है। सावधान मित्रों, जरूरत जहां नहीं है वहां तर्क नहीं करना। तर्क भले एक बार सत्य को भी झूठा साबित कर दे, परंतु वह क्षणिक होता है, सत्य तो सत्य होता है। तो दोस्तों, तर्क बुद्धि मत करना। आपको सेट नहीं होता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, चले जाओ, स्वतंत्र हो आप। लेकिन तर्क बुद्धि मत करना। तर्क बुद्धि से मिटे न शोका, तर्क बुद्धि से आपका शोक नहीं मिटेगा। बाहर से तो लगेगा आप इम्प्रेस कर रहे हो दूसरों को, दूसरों की बात काट रहे हो, अच्छे अच्छे को चुप कर देते हो, बड़ाई देते हो, ऐसे चलाते हो, डिंग चलाते हो बड़ी बड़ी, लेकिन ध्यान रखना अंतर में शोक रहेगा। ये शोक नहीं मिटेगा, शोक तो भक्ति से ही मिटेगा, प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति से मिटेगा। इंद्र वापस गया। ध्रुव परीक्षित भय मुक्त श्रवण से, पान 7 दिन किया हृदय से। 7 दिन तक अस्खलित वाक प्रवाह से भगवान सुखदेव ने अत्यंत भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, ज्ञान वैराग्य युक्त ऐसा सार भागवत का सुनाया। 7 दिन में महाराज परीक्षित के 7वें दिन मुक्त हो गए, मुक्ति हो गई। पान 7 दिन किया हृदय से पान किया था, कान से नहीं। पान 7 दिन किया हृदय से पान किया था। 7वें दिन में मुक्ति हो गई महाराज परीक्षित की। ब्रह्मा को समाचार मिला, अरे हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि साधु संत तपश्चर्या करते हैं तो भी मोक्ष नहीं मिलता है, और परीक्षित को मृत्युलोक पर सुखदेव जी ने 7 दिन में कथा सुनाकर मोक्ष का साक्षात्कार करा दिया। मुझे परीक्षा करनी पड़ेगी। स्वर्ग लोके तुलाम बद्ध्वा तोल्य साधनन्य लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। वेदव्यास ने कहा है कि ब्रह्मा ने सत्यलोक में तुला, सत्यलोक में तुलाम बद्ध्वा, तुला बांधे, तोल्य साधनन्य, एक और एक पलड़े में जब तप योग यज्ञ ज्ञान संयम नियम जो कुछ था भी रखा, और दूसरे पलड़े में भागवत रखा, मतलब सत्संग रखा। तो सत्संग का पलड़ा भारी था और योग याग जब तप ये हल्का पड़ गया। कहने का तात्पर्य किसी को नीचा दिखाने की बात ये नहीं है, लेकिन सत्संग की महिमा की बात है। तो सुन अजमन आश्चर्य भया, बहुत आश्चर्य हो उसके मन में, आश्चर्य हुआ कि अरे इतना प्रभाव। पुनि श्रवण तेगिन, फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस कथा का श्रवण किया। जप तप व्रत यज्ञ से बड़ा फल जाना ही लीन, और जप तप यज्ञ और सब व्रत सबसे बड़ा फल भागवत का है, ये खुद ने भी जाना और दुनिया को भी बताया। पुनि ब्रह्मा नारद को सुनाया। सावधान, फिर ब्रह्मा ने यह कथा नारद जी को सुनाई। महिमा यह पुराण का गाया, और इस पुराण की महिमा इस तरह से गाई और बढ़ाई। सनकादि से श्रवण पुनि किन्ना, फिर नारद जी ने सनकादिक से श्रवण किया। पूर्ण ज्ञान सुख नारद लीना, नारद ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। प्रसंग आगे बढ़ता है। एक समय सोचत है नारद, भक्ति मार्ग में निपुण विशारद। भक्ति मार्ग में निपुण विशारद, ऐसे नारद जी एक बार मन में सोचते हैं, जानो स्थिति ज्ञान ध्यान की। मैं ज्ञान ध्यान की स्थिति तो जानूं, भक्ति धर्म और मानुष मन की। भक्ति
भक्ति की स्थिति क्या है, धर्म की स्थिति क्या है, ज्ञान की स्थिति क्या है, ध्यान की स्थिति क्या है, मनुष्य के मन की स्थिति क्या है, ये तो मैं देखूं। बहुत बड़ी बात है। साधु संतों, तपस्वियों को, योगियों को, जो वास्तव में योगी उसकी बात है, व्यापारियों की बात नहीं है। तो योगियों को ये समझना चाहिए कि बताया है कि केवल राम राम करे खुद का कल्याण नहीं, स्वयं के कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का विचार भी आना चाहिए। या लोक कल्याण का विचार करते नारद जी कि मैं तो वीणा लेकर नारायण का नाम ले रहा हूं, लेकिन मैं जाऊं मृत्युलोक पर। और ज्ञान की स्थिति क्या है, ध्यान की स्थिति क्या है, लोग ध्यान व्यान करते हैं कि नहीं, भक्ति की स्थिति क्या है, धर्म की स्थिति क्या है, मनुष्य का मन कैसा है, ये तो भी जानो। तो ये भी संतों का धर्म है कि समाज की क्या आवश्यकता है आध्यात्मिक, और वह आवश्यकता हमारे जरिए कैसे पूरी कर पाए हम थोड़ी बहुत भी। ऐसा हर संत अगर निष्ठा से ठाने तो परिणाम बहुत अच्छा है। लेकिन परिस्थिति ये है कि आज भगवे कपड़े में मोटिवेशनल लेक्चर देते हुए साधु संत बताते हैं कि धनवान कैसे होना चाहिए। जिसका जो कार्य है वो मनुष्य अपने कार्य से भ्रष्ट हो गया है। मोटिवेशनल लेक्चर देना चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, धन से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, धनवानों से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे गरीबों से तकलीफ है। बात यह है कि जो हमारा कर्तव्य है ये हमें करना चाहिए, और बात तो और बहुत लोग कर सकेंगे, लेकिन अध्यात्म की बात है, जो ध्यान की बात है, जो ज्ञान की बात है, जो भक्ति की बात है, मनुष्य के मन की जहां तक बात है, मनुष्य के मन को छूकर रूपांतरित करके मानवता की पुनः स्थापना की जो बात है वो साधारण आदमी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कह रही हूं कि हमारा कर्तव्य क्या है ये हमें देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मन की ये बात है। आगे बढ़ते हैं। जानो स्थिति में ज्ञान ध्यान की, भक्ति धर्म और मानुष मन की, आर्यावर्त के सभी तीर्थ में, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। वेदव्यास जी लिखते हैं कि कई तीर्थों में नारद जी गए। कहाँ कहाँ गए? आर्यावर्त के सभी तीर्थ में। आर्यावर्त महाभारत जब था, बहुत बड़ा था भारत, अब तो टुकड़े टुकड़े में बढ़ते बढ़ते इतना रह गया है, अभी भी जाग जाओ। तो आर्यावर्त के सभी तीर्थ में गए, नदी तट आश्रम वन में। आर्यावर्त के सभी तीर्थों में घूमते घूमते नदी के तट पर जितने भी आश्रम आते, उस आश्रम में मुलाकात लेते लेते वन में से गुजरते गुजरते देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। तो कोई सिद्ध योगी नहीं देखे, न योगी ने सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावा न लेनाद्य साधनम भस्मताम गथा। कोई सिद्ध योगी नहीं देखे, कोई सिद्ध नहीं देखा। 5000 वर्ष पहले ये लिखा गया, ऐसा हम मानते हैं। मान लो कुछ ऊपर नीचे हो, जो है सो। लेकिन नारद जी ने क्या देखा? कोई सिद्ध नहीं देखा, नहीं सच्चा योगी देखा। दंभी पाखंडी मिलते गए। नारद चिंतित हो गए। समाज की ये स्थिति, आश्रमों की ये स्थिति। पुण्य नारद में नगर में देखा, पुण्य नारद ने नगर में देखा। फिर नारद जी नगरों में गए कि जनजीवन तो देखो। आश्रम और नदी के तट पर तो मैं सब देख कर आ गया। जहां दंभ है, आजा फसा जा की नीति सब चल रही है। अरे रे, खैर नगरों में जाकर तो देखो क्या स्थिति। नगर में आए, जनजीवन था भ्रष्ट विशेषा। क्या देखा नारद ने? जनजीवन विशेष रूप से भ्रष्ट था। स्वार्थ रत नर नारी नाना, स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के स्वार्थ में रत थे। जनजीवन था भ्रष्ट, जनजीवन भ्रष्ट था। नर नारी अनेक प्रकार के स्वार्थों में रत थे। वर कन्या विक्रय को जाना, और वर और कन्या का विक्रय हो रहा है। बेटी बिक रही है, बेटा बिक रहा है। क्या बोलते? दहेज बोलते हैं, जो है सो। तो वर कन्या विक्रय को जाना। सत्ताधीश लोभी अरु कपटी, जो सत्ताधीश थे
भागवत पे लिखी हुई बातें मैं बता रही हूँ, मेरे घर की तो कोई बात नहीं है। सत्ताधीश लोभी और कपटी, सत्ता पर जो बैठे थे वो लोभी थे और कपटी थे। सत्ताधीश लोभी और कपटी, साधु ब्राह्मण की मति रूठी, साधु और ब्राह्मणों की मति मानो रूठ गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। नहीं आदर कहीं माता पिता का, माता पिता का कोई आदर नहीं कर रहा था। जवान बेटे बेटियां, नहीं आदर कहीं माता पिता का, मानुष तन, शरीर मनुष्य का था, मानुष तन वर्तन पशुता का, परंतु वर्तन पशु जैसा था। दोस्तों 5000 साल पहले ये स्थिति थी, तो आज क्या है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। नारद का बताया हुआ शब्द सह सत्य हमें दिखाई देता है। नहीं आदर कहीं माता पिता का। मंदिर बहुत बड़े, मंदिरों की संख्या बढ़ी, कहते हैं सत्संगियों की भीड़ बढ़ी, लेकिन संस्कार कहाँ गए? मैं तो देखती हूँ कि जब दादा घर में आते हैं, बच्चे सोफा पर बैठे हुए हैं, तो दादा बोल नहीं सकते कि बेटा मेरी तकलीफ है शरीर में, मुझे जगा दे। अपने स्वयं विवेक तो भ्रष्ट हो गया है बच्चे का या लड़के का, खुद का विवेक तो नहीं है कि मुझे उठ जाना चाहिए और उठकर जगह देना चाहिए बड़ों को, मुझे नीचे बैठना चाहिए। ये बात तो साइड में रही, लेकिन बूढ़े लोग बेचारे इतने दुखी है, इतने डरे हुए कि कह नहीं सकते कि बेटा मुझे जरा जगा दे ना। कुर्सी पर इतना प्रेम है कि बच्चे भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो समय देखा था बहुत अलग था। आदर करना बड़ों का, रिस्पेक्ट करना, हर समय पर किस तरह बिहेव करना, इसका हमको समझ थी। आज तो बिल्कुल उल्टा है। पहनना ओढ़ना सब बदल गया है लोगों का। पश्चिम की संस्कृति आतंकवाद की तरह आक्रमण कर रही है हमारे ऊपर। बहन बेटियों को देखकर आज हमको नीचे देख जाना पड़ता है। ऐसे कपड़े पहने हुए होते कि हम क्या देखें। आदर सत्कार की भावना नहीं होती है। और हम तो ठीक है कि समझ सकते हैं कि कपड़ों से क्या है, दिगंबर महात्मा हो हमारे सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साधारण आदमी क्या तो विचार भ्रष्ट होने में कितनी देर है। हम बोलेंगे तो कहेंगे असहिष्णु है, नारी होकर नारी स्वतंत्रता उसे मान्य नहीं है, कपड़े पहनने के लिए हम स्वतंत्र है, कैसे भी पहने। अरे भाई पहनने के उतारने के लिए स्वतंत्र हो गए तो पहनने की तो बात बहुत दूर रही, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपके बच्चे भी होंगे, आपका भी कोई भविष्य होगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसी संकटमय स्थिति में आपने स्वयं को डाल दिया है। मैं आपका भविष्य बुरा नहीं देख रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ जो वास्तविकता है, कड़वी वास्तविकता है। नहीं आदर कहीं माता पिता का। आज लड़की तैयार होकर बन ठन के शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहनकर, फिट टी शर्ट पहनकर, पर्स लटका कर निकल रही है। माँ पूछ नहीं सकती है कि बेटी कहाँ जा रही है और कब आएगी। माँ कहती है बेटा कहाँ जा रही है? मम्मी तुझे बोला नहीं, मॉम मुझे टोका मत कर, मुझे रोका मत कर, आ जाऊंगी मैं। इतने रफली जवाब देते, इतने रुडली बिहेव करते हैं कि माता पिता की दशा खराब हो जाती है और हो चुकी है। अब तो परिवर्तन तभी आए जब मन परिवर्तित हो मनुष्य का, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे जैसे तो काफी साधु संत महात्मा प्रयासरत है। हाँ मैं इतना कहती हूँ कि सत्संग को सत्संग रहने दो, उसे मनोरंजन मत बनाओ, कथा को कथा रहने दो, उसका मजाक मत बनाओ, मंदिर को मंदिर रहने दो, उसको दुकान मत बनाओ, धर्म को धर्म रहने दो, उसे दंगा फिसाद का साधन मत बनाओ। दोस्तों नहीं आदर कहीं माता पिता का, मानुष तन वर्तन पशुता का। मनुष्य शरीर लेकिन वर्तन पशु जैसा। नारद द्रवित हृदय से भयो। नारद जी हृदय से द्रवित हो गए और पुण्य वृंदावन पथ पे गए। घूमते 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 नगरों में
परिस्थिति देखते हुए बढ़ते आगे वृंदावन पथते गए, वृंदावन की ओर जाते नारद जी। धन्यवाद।